आइए आज हम ध्यान के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान यानी मेडिटेशंस क्या है? व्हाट इज़ मेडिटेशंस? मेडिटेशंस एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम निर्विचार हो जाते हैं। और मेडिटेशंस करने का सबसे जो बढ़िया जो तरीका जो दिया था वो भगवान गौतम बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध ने जो मेडिटेशंस की टेक्निक बताई थी उसको बोलते हैं विपस्सना मेडिटेशंस। और विपस्सना मेडिटेशंस के अंदर हम क्या होता है कि हम आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो विचार आते हैं जैसे पास्ट के या फ्यूचर के जो भी विचार आते हैं हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। गौतम बुद्ध कहते हैं कि विचार तो आएंगे ही आएंगे। दिमाग या तो पास्ट में होता है या फिर फ्यूचर में होता है। फ्यूचर में होता है तो टेंशन, एग्जाइटी, डिप्रेशंस, इस टाइप की टेंशन्स वगैरह, एंग्जाइटी वगैरह ये जो समस्या होती है जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और डिप्रेशन जब आता है जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम अपनी लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में है। कोई भी इंसान जो है प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीता। तो उसके लिए उन्होंने ध्यान की एक विधि को बताया था जिसको बोलते हैं विपस्सना मेडिटेशंस। तो विपस्सना के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपनी आंखों को बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जितने भी विचार आएंगे हम उनको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। तो धीरे 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 हमारा दिमाग जो है शांत हो जाता है, पीसफुल स्टेट के अंदर चला जाता है। और इस स्टेट को बोलते हैं निर्विकार। निर्विकार और लंबे टाइम तक यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हम निर्विकार रहे तो इसको बोलते हैं समाधि। समाधि का मतलब ये है कि निर्विकार समाधि, निर्विचार समाधि, जिसके अंदर जीरो स्टेट ऑफ थॉट, एक माइंड स्टेट ऑफ माइंड इन विच जीरो थॉट, यानी कि दिमाग की एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर एक भी विचार हमारे दिमाग के अंदर नहीं आते, उसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। यानी कि लंबे टाइम तक अगर हम उस स्टेट में रहे तो उसको बोलते हैं। अब बात यह आती है कि समाधि के अंदर जो प्लेजर या जो शांति महसूस होती है वो दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ में नहीं होती। ऐसा जितने भी बड़े तपस्वी है, गौतम बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, गुरु गोरखनाथ हो। गोरखनाथ जो है एक ऐसे संत थे, एक ऐसे महात्मा थे जो कि जिन्होंने ध्यान की बहुत सारी विद्या दी थी, 108 या समथिंग उससे भी ज़्यादा दी थी। और प्राणायाम या योग के जितने भी आसन हैं वो नाथ संप्रदाय के अंदर गोरखनाथ ने ही अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट किए थे। और नाथ संप्रदाय से ये जितने भी हम आज प्राणायाम करते हैं ये वहीं से आए हैं। 14वीं शताब्दी में स्वामी स्वात्मानंद ने एक बुक लिखी थी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शायद उस बुक का नाम है। वहीं से सिद्ध सिद्धांत पद्धति के जो आसन है वही पूरी दुनिया में आज योगासन बन के घूम रहे हैं, जो कि उन्होंने महायोगी गोरखनाथ से इंस्पायर होकर के लिखी थी। तो हमें जो है एक्चुअल आध्यात्मिक के लिए हमें ध्यान में उतरना पड़ेगा। कहानियाँ बहुत है, रामायण की कहानियाँ है, महाभारत की कहानियाँ है, 18 पुराण है उनके अंदर कहानियाँ। कहानियों से ऊपर उठ करके हमें वास्तविक जीवन के अंदर अपने आप को ध्यान की तरफ ले जाना पड़ेगा। तब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं। और अध्यात्म के अंदर बढ़ने का मतलब ये है कि अपने जीवन को शांति की तरफ लेके जाना, ठीक है, और मुक्ति की तरफ लेके जाना। थैंक यू।